Hello student, welcome to the third lecture of redox reaction. In this lecture we are going to talk about average oxidation number. It is also known as fractional oxidation number. Now what is the meaning of average oxidation number? इसको हम लोग एक example के तौर पे पढ़ते हैं. Say for example, if we have Fe3O4, correct? ना Fe3O4 में total 3 Fe है. So if I use x method, तो 3x plus 4 into minus 2 is equal to 0. So what is the value of x? It is 8/3. So क्या ये आंसर आपका फ्रैक्शन में आ रहा है? फ्रैक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसने 8/3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज किया. ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. एक्चुअल में ये जो 8/3 है वो 3 Fe का एवरेज है. ठीक है, कोई भी एटम फ्रैक्शन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो लूज नहीं कर सकता. ठीक है, तो एक्चुअल में अगर हम लोग इसको डिटेल में स्टडी करें तो हमको पता चलेगा कि Fe जो है वो दो ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है. इट एग्जिस्ट इन +2 एंड +3. करेक्ट. अगर आप ये नंबर को ध्यान से देखो, सो इट इज 8/3 एंड 8/3 इज 2.67. तो बेसिकली ये जो नंबर है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, राइट. तो इसका मतलब ये हुआ कि Fe3O4 में Fe+2 वाला भी है और +3 वाला भी है. अगर आपको पता होगा तो Fe3O4 इज अ मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3 और सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा है इट इज एन इनवर्स पिनल स्ट्रक्चर. करेक्ट. सो बेसिकली FeO में Fe is in +2 oxidation state, whereas in Fe2O3 it is in +3 oxidation state. Now Fe3O4 में FeO भी है और Fe2O3 भी है. अगर आप इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हो तो ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, हाउ मेनी Fe atoms are there? Only 1. So 1 into +2 plus how many 3+ वाले atoms are there? 2. So 2 into +3 divided by total number of atom is 3 Fe atoms. We are not talking about oxygen atoms. So if I talk about Fe का oxidation number, it is 2 1s are 2 and 3 2s are 6. So total comes out to be 8/3. So ये 8/3 एक्चुअल में ऐसे आ रहा है. तो अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe, तो आप एग्जाम में ये ही टिक करना है. आपको +2 और +3 नहीं टिक करना है. ठीक है, आपको टिक करना है 8/3 ही टिक करना है. हाँ, अगर उन्होंने क्वेश्चन में ऐसा पूछ लिया, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe2+ एंड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Fe3+, तो आपको इनका परसेंटेज कैसे निकालना है वो मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ. तो सुनो, अभी अगर आप ध्यान से देखो तो Fe किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है? +2 में भी कर रहा है और +3 में भी कर रहा है, राइट. और आपको जो नंबर आया है वो 8/3, वो 2.67 आया है. करेक्ट. तो अगर आपको इसमें परसेंटेज ऑफ Fe2+ निकालना है तो जिसका परसेंटेज आपको निकालना है उसको हाइड कर दो. ये ट्रिक मैंने क्लास में भी बहुत बार बताया. जिसका परसेंटेज निकालना है उसको हाइड कर दो. तो हाउ विल यू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ +2? हाइड +2 और इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करो. So 3 minus 2.67, it comes out to be 0.33 divided by इस नंबर को इसमें से सब्ट्रैक्ट करो. So it is 3 minus 2 which is 1 multiplied by 100. So इसका आंसर आ जाएगा बच्चों 33%. करेक्ट ना. अगर ये 33% है तो ये आपका हो जाएगा 67%. अगर आपको कैलकुलेट करना तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं. Fe3+ को हाइड करो क्योंकि इसका परसेंटेज निकालना है. तो आपका वैल्यू है 2.67 minus 2, it is 0.67 divided by 3 minus 2 which is 1 multiplied by 100. So this comes out to be 67%. तो बेसिकली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जितने भी Fe एटम्स हैं उन सबका एवरेज है ये 8/3. दिस इज नॉट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सिंगल एटम, इट इज द एवरेज ऑफ 3 Fe एटम्स. ठीक है ना. विल टेक मोर एग्जांपल्स. नंबर 2 आप लोग सॉल्व करिए. फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe in Fe 0.930. सेकेंड एग्जांपल Fe 0.950. थर्ड एग्जांपल Pb3O4. फोर्थ एग्जांपल Sn 4.4 4O8. and last one, fifth one, NH4NO2. Two more examples. Sixth one is NH4NO3 and the last example is
CaOCl2, ठीक है। इन सब में आपको एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मिलेंगे। ये दोनों बेटा आप लोग इसी मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.93x प्लस हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, ओनली 1 into -2 equal to 0, so the value of x is equals to be 2 upon 0.93, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस से 200 upon 93। अगर आप 200 upon 93 देखो वापस से कौन है, ये Fe है ना, तो Fe के दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होते हैं, Fe2+ एंड Fe3+। अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 93 2 सा 186 हो जाएगा, बराबर है। तो 186 हुआ तो इसका मतलब ये 2 हो रहा है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसका मतलब ये नंबर वापस इसके और इसके बीच में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसी मेथड से परसेंटेज ऑफ Fe2+ भी निकाल सकते हो, Fe3+ भी निकाल सकते हो, ये दोनों आप लोग सॉल्व कर सकते हो। Pb का जो है आप वापस इसी मेथड से निकालोगे, इट इज गोइंग टू बी 3x, करेक्ट। 4 2 ज़ा 8, -8 उधर गया तो +8, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 8/3, ठीक है। आपको बता दो इसमें Pb जो होता है वो +2 और +4 होता है, तो इस मेथड से सॉल्व करना। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो अपॉन में 2 आएगा, यहाँ पे अपॉन में 1 क्यों आया था, बिकॉज 3 - 2 किया था, राइट। बट यहाँ पे अपॉन में आपको कितना आएगा, 2 आएगा। सो Pb के पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स यू शुड रिमेंबर Pb2+ एंड Pb+4, राइट। इसको भी आप इसी मेथड से सॉल्व करिएगा। और Sn के जो पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है Sn2+ एंड Sn4+ होता है, ठीक है। नाउ दीस 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, ध्यान से देखना। अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्रेट एंड दिस इज ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट अमोनियम नाइट्राइट, ठीक है, आप अगर n को एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर से निकालते हो, सो हाउ मेनी नाइट्रोजन एटम्स आर देयर, 2, सो विल पुट 2x, करेक्ट। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 4, सो 4 into हाइड्रोजन हमेशा +1 लेंगे बिकॉज फोन कॉल से जुड़ा हुआ है, एंड 2 ऑक्सीजन एटम्स, सो 2 into -2, सो दिस कम्स आउट टू बी 0, दिस इज -4 एंड दिस इज +4, सो द वैल्यू ऑफ x इज 0। अभी आप बोलोगे सर इसमें नाइट्रोजन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मैं बोलूँगा नहीं, बिकॉज दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। अगर आप इसको स्प्लिट करते हो, स्प्लिट इन द सेंस व्हाट, आप अमोनियम नाइट्रेट को ऐसे लिखते हो NH4+ एंड NO2-, ठीक है, NH4+ एंड NO2-, दिस इज एन आयनिक कंपाउंड। इसमें आप अगर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, सो वैल्यू ऑफ x 1 into x plus 4 into हाइड्रोजन इज +1 equal to +1, राइट। सो दिस विल give you the value of x as -3, ठीक है। अगर आप इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हो, so it is x plus 2 into -2 equal to -1, this is -4 उधर गया तो +4, so the value of x is +3। आप टोटल करो स्टूडेंट्स, टोटल कितना आ रहा है, 0, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। So can we say that in this compound, एक बहुत ही अच्छा important MCQ क्वेश्चन बन गया, in this compound nitrogen exists in 2 different oxidation state, one is -3 and second is +3। आप इसी सेम तरीके से आप बेटा ये वाला भी सॉल्व कर सकते हो, इसमें भी नाइट्रोजन विल एग्जिस्ट इन 2 different oxidation state, और अगर आप एवरेज निकालते हो so 2 into x हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन एटम 2 into x, so 4 + 1 plus 3 into -2, so this comes out to be 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 - 4 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, what is the value of x, it is 1। so this is not the oxidation number, this is the average oxidation number of nitrogen in ammonium nitrate। कैसे, जरा देखना ये वाला NH4+ and NO3, ammonium nitrate will break up as what, NH4+ and NO3-। now अमोनियम नाइट्रेट में आपने इसका तो वैल्यू ऑलरेडी निकाला है, x का वैल्यू कितना, -3। अगर हम लोग इसमें सॉल्व करें, सो दिस इज गोइंग टू बी x plus 3 into -2 equal to -1, so the value of x is equals to the value of x is equals to कितना, +5, कितना हो जाएगा, +5। अभी अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करें तो कितना आएगा, +2 आ रहा है, तो +2 आ रहा है तो डिवाइड बाय 2 करो, क्यों, 2 आइटम्स है ना, तो हर एक का कितना आएगा, +1 आ रहा है, ये देखो +1 आ रहा है, दिस इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। ब्लीचिंग पाउडर इज अगेन इंपॉर्टेंट, ब्लीचिंग पाउडर का रियल स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, इट इज CaCl एंड सेकेंड इज OCl, ठीक है ना, ये Ca
OCl है और यहाँ पे ये Cl होता है। तो अगर हम लोग इसको X मेथड से सॉल्व करें, कैल्शियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 2, सो इट इज गोइंग टू बी +2 हो गया, प्लस 1 into oxygen is -2 because it is oxide, plus 2 into suppose if we use X for chlorine, ठीक है, तो 2 into X equals to 0, so this is +2 and this is -2 cancel, the value of X is equals to 0। तो अभी आप क्या बोलोगे, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर इसमें क्या है, 0, इट इज रॉन्ग, इट इज नॉट 0, इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 क्लोरीन। सर कैसे, जरा इसको स्ट्रक्चर वाइज देखते हैं। ये बॉन्ड किसके किसके बीच में है, कैल्शियम और क्लोरीन के बीच में। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कैल्शियम, राइट, कैल्शियम। हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, फोन कॉल्स के हिसाब से, राइट। तो अगर क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कैल्शियम, हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर बच्चों, ओनली वन बॉन्ड, सो क्लोरीन विल गेट -1 का चार्ज एंड कैल्शियम विल गेट +1 का चार्ज, राइट। ये बॉन्ड को देखो, ये बॉन्ड किसके बीच में है, ये है कैल्शियम एंड ऑक्सीजन के बीच में, राइट। तो कैल्शियम और ऑक्सीजन के जो बीच में बॉन्ड है, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली ऑक्सीजन, सो दिस विल गेट -1 का चार्ज एंड दिस विल गेट +1 का चार्ज। इफ आई टॉक अबाउट दिस बॉन्ड, हु इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, फोन कॉल के हिसाब से सर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन विल गेट अ -1 का चार्ज एंड क्लोरीन विल गेट अ +1 का चार्ज। यस, वेरी गुड। सो इन दिस कंपाउंड, one of the chlorine is in -1 oxidation state and second chlorine is in +1 oxidation state, so again total comes out to be 0, 0 divided by 2 is 0, so हर एक का इधर वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। so this is the concept of average or fractional oxidation number। student this is very simple and it is very important, आप ये यूज करो आरपी ट्रिक, तो इससे आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आपको इसमें किसी का भी परसेंटेज x अज्यूम करने की जरूरत नहीं, जैसे आप मैथ्स में करते हो, लेट द परसेंटेज ऑफ दिस बी x and the percentage of this is 100 minus x, ठीक है। तो जो भी आपका नंबर आ रहा है, खाली आपको उस एलिमेंट के दो ऑक्सीडेशन नंबर पता होने चाहिए। जैसे Fe के केस में है, तो Fe के केस में हमको पता है देयर आर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन सा, +2 एंड +3। ये का ये Pb के केस में +2 एंड +4 होता है, Sn के केस में भी +2 एंड +4 होता है। कॉपर अगर एग्जांपल होता तो कॉपर के दो ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही ज्यादा स्टेबल होते हैं, +1 एंड +2, ठीक है। सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 3। We have studied average oxidation number or fractional oxidation number in this. Next lecture में we are going to talk about how to find out oxidation number using bonding concept. ठीक है, thank you.